Good morning to everybody. It's me, Prithas sir from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, English First Language NCERT, and in that chapter number 2, named We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan Is. And this is the fifth part that we are going to start. Where we left in the fourth part पर हम कहाँ थे? तो फोर्थ पार्ट पर हमने जो राइटर थे उसने बोला था कि जो हमने रिपेयरिंग नहीं की तो हम सिंक हो जाएंगे या डूब जाएंगे. तो वहां से हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers. जो waterproof hedge covers थे, जो gaping holes, जो बड़े बड़े holes बने हुए थे और जो hedge यानी कि जो हेज कवर्स थे उसको मैंने सिक्योर कर लिया. कैसे? कैनवास को लेके आए, कुछ भी करके कैनवास उसके ऊपर लेके आए और गैपिंग होल्स था उसको ढक दिया. तो उससे क्या हुआ कि सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर इट. तो अब वो वाटर जो आ रहा था उसके मोस्ट ऑफ द वाटर क्या कर रहे थे, उसको डिफ्लेक्ट हो जा रहा, वहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था. सम वाटर है वो स्ट्रीम करके बिलो जा रहा था, लेकिन मोस्ट ऑफ तो अपनी डायरेक्शन चेंज करके वाटर वो चले जा रहा था. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेनेवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स. कैबिन में जो फ्लोट कर रहा था, जो डेब्रिस, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, जो रबिश थे, राइट, वो क्या हुआ कि हैंड पंप से जो पानी निकाल रहे थे हम, तो हैंड पंप में वो डेब्रिस आ गया. इसलिए क्या हुआ कि वो हैंड पंप ब्लॉक हो गया, तो उससे काम करना छोड़ दिया. द इलेक्ट्रिक पंप ऑल्सो शॉर्ट सर्किटेड. जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो दोनों ने काम करना छोड़ दिया. द वाटर लेवल रॉज थ्रेटनिंगली. जो वाटर लेवल अब क्या है कि हैंड पंप से काम बंद हो गया, इलेक्ट्रिक पंप से काम बंद हो गया, तो वाटर लेवल था वो डेंजरस पोजीशन लेवल पर आ रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. बैक ऑन डेक, डेक पर आकर मैंने देखा तो जो हमारे स्पेयर के लिए रखे हुए थे, जो 2 हैंड पंप्स थे जो स्पेयर के लिए रखे हुए थे, वो भी रेंच्ड हो गए यानी कि कंप्लीटली ट्विस्टेड, वो भी टॉर्न हो गए, यानी कि वो भी टूट गए थे. और अलोंग विद द फोरस्टेल सेल, द जीब, द डिगीज एंड द मेन एंकर, सब ये थे वो टॉर्न हो चुके थे. सब जो वो सेल हो, वो जीब, वो छोटा सा जीब जो हमने पहले उसके बारे में डिस्कस किया था, जो छोटा सा सेल लगाते हैं वो, राइट. The dinghies that is called a small boat जो शिप के साथ ज्वाइन होती है, वो on the main anchor, सब कुछ वो डैमेज हो गया था. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. मुझे याद आया अचानक से कि चार्ट रूम फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक पंप है हमारे पास. तो I connected it to the आउट पाइप के साथ मैंने उसको कनेक्ट कर लिया और was thankful to find that it worked. और मैं थैंकफुल था क्योंकि वो काम कर रहा था, इसलिए हास एट लास्ट कोई एक तो काम आया. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद द एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. नाइट ऐसे ही स्लोली ड्रैग्ड जा रहा था और काम करते हुए बिटरली कॉल्ड रूटीन, ये कॉल्ड बहुत था, ठंड बहुत थी, और पंपिंग कर रहे थे हम, स्टीयरिंग कर रहे थे व्हील को, और वर्किंग द रेडियो, और सिग्नल दे रहे थे हम. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स यानी डिस्ट्रेस कॉल, यानी हम सिग्नल तो दे रहे थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और हमारे लिए ये सरप्राइज की बात भी नहीं थी क्योंकि हम वर्ल्ड के उस रिमोट कॉर्नर पर थे जहां कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी नजर नहीं आ रहा था, राइट. सिर्फ पानी था चारों तरफ, तो कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही थी. देन Suze had swollen alarmingly. जो सुजैन थी, राइट, उसका जो हेड था वो स्वॉलन हो चुका था. सी हैड 2 enormous black eyes. काफी
काफी उसकी आंखें हैं वो ब्लैक हो चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने अपने आर्म पर डीप कट घाव हो चुका था, वो भी उसने बताया हमको। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, हमने जब उसको पूछा कि क्यों आपने बेटा तुमने क्यों अपनी इंजरीज के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया, राइट, शी रिप्लाई आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने बताया कि वो आपको वरी करना नहीं चाहती थी क्योंकि आप तो ट्राई कर रहे हैं हम सबको बचाने के लिए, इसलिए हम आपको वरी करना नहीं चाहती थी। छोटी सी बच्ची लेकिन कितनी समझदार। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. January 3 मॉर्निंग के समय तक तो द पम्प्स, ये जो हमारे पंप थे, उसने वाटर लेवल इतना सफिशिएंट कर दिया था कि अंडर कंट्रोल था हमारे से अंडर कंट्रोल था। 2 आवर्स अब हम रेस्ट कर सकते थे इन रोटेशन, थोड़ी देर के लिए मैं, थोड़ी देर के बाद वो, इन रोटेशन 2 आवर्स टाइम में हम रेस्ट कर सकते थे अब। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। जो वाटर लाइन, जो शिप जितना पानी में होता है उसको वाटर लाइन बोलते हैं, तो वाटर लाइन में कहीं तो लीक था, ट्रेमेंडस लीक, बहुत बड़ा लीक था, वो हमें लग रहा था ऐसा कि कहीं तो लीक है। एंड ऑन चेकिंग, जब हमने चेक किया, आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रीप फ्रेम्स, जो रीप फ्रेम्स थी, रीप फ्रेम्स यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द शिप का जो फ्रेम वर्क था, जो बिलो था, वेर स्मैश डाउन टू द नील, नील यानी कि स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप, शिप के साथ जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो, और रीप यानी कि मेन जो स्ट्रक्चर नीचे के साइड में होता है वो सब स्मैश्ड हो चुका था, पूरा टूट चुका था। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड। जो स्टारबोर्ड था, जो राइट साइड का स्टारबोर्ड था, उसको होल्ड अप करके कुछ नहीं रखे होते। हल, स्टारबोर्ड हल यानी स्टारबोर्ड का जो फ्रेमवर्क था राइट साइड का, उसको पकड़ के कुछ नहीं रखे हुए था, सिर्फ एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, थोड़े से कपबोर्ड पार्टीशंस थे जिसको वो जकड़ के रख रहे थे, अदरवाइज वहां कुछ होल्डिंग करने के लिए नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जो वेव हिट किया था उसके 15 घंटे वो बीत चुके थे और हम बचे हुए थे 15 घंटे से, राइट। अभी भी हमारी शिप डूबी नहीं थी, 15 घंटे हो चुके थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमें पता था कि हमारी जो शिप है वेव वॉकर, वो ऑस्ट्रेलिया तक हमें लेके जाए, इतना वो होल्ड कर पाए, राइट। ऐसी स्थिति में हम लग नहीं रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया तक ऐसे ही सेल करके हमें बचा पाएंगे। आई चेक्ड अवर चार्ट्स, मैंने चार्ट चेक किया, and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. East side में थोड़े few hundred kilometers में ही 2 islands है, वो मैंने चार्ट में देखा। One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. Isle Amsterdam फ्रांस का साइंटिफिक बेस है, यानी साइंस लोगों ने उस आइलैंड पर कुछ ना कुछ ये डिस्कवरी के लिए वहां बेस बनाए हुए हैं, और वो फ्रेंच आइलैंड है। तो वो ईस्ट साइड पर a few hundred kilometers में ये। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. ये वास्ट ओशन में ये सोइक के जैसा हमें लग रहा था कि ऐसा एक नन्हा सा छोटा सा आइलैंड, राइट, के जमीन का ऐसा टुकड़ा जो वो पूरे ओशन में से सुई के धागे की तरह हमें लग रहा था। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। जो विंड है और जो सी यानी वाटर का लेवल है वो अगर डिक्रीज हो जाए, सो वी कुड होइस्ट सेल, तो हम सेल को होइस्ट कर सकेंगे। लेकिन अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन हमारे चांसेस है वो स्लिम इंडीड है, यानी कि चांसेस वुड बी वेरी लेस है कि ऐसा हो पाए कि विंड कम हो जाए, वाटर का लेवल जो वेव है वो कम हो जाए,
ऐसे चांसेस बहुत कम है, और हम सेल कर पाए, राइट, सेल को होस्ट कर पाए, राइट, लहरा पाए, ऐसा चांसेस बहुत कम है। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो ग्रेट वेव थी जो हिट कर गई, उसने तो हमारी ऑक्सिलरी इंजन जो सेकेंडरी इंजन था उसको भी आउट ऑफ एक्शन काम करना बंद कर दिया था, उसने भी उस हिट के कारण। ऑन January 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 आवर तक हमने कंटिन्यूअस पंपिंग की, January 4 पर हम पहुंच चुके थे, राइट, 36 आवर हो चुके थे। अब तो वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब तो शिप में फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ही रह गया था, वहां तक हम पहुंच गए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पैस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब तो हमें क्या है कि स्टिल जो वाटर आ रहा था उसके साथ हमको कीप पैस यानी कि मूव विद स्पीड, उसको हटाते रहना, ये हमारे लिए यही जरूरी था। We could not set any sail on the main mast. मेन मास्ट था, उसमें हम सेल नहीं लगा पा रहे थे, होस्ट नहीं कर पा रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट, जो फ्रेमवर्क का पार्ट था शिप का, राइट, उसको अगर हम रिगिंग करते, अरेंजमेंट ऑफ सेलिंग करते, सेल लगाते, तो वो क्या हो जाता, पुल हो जाता, सेक्शन जो डैमेज सेक्शन था वो भी खींच जाता, राइट, इसलिए हम सेल तो नहीं कर पाए। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिम, इसलिए हमने छोटी सी स्टॉर्म जिम लगा दी, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेर, और हमने आगे बढ़ना शुरू किया, और आगे कहां तक, जहां हमने सोचा था कि 2 आइलैंड्स है, वहां तक हम आगे बढ़ते गए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी जो उसकी पत्नी थी, उसने कॉर्न बीफ ढूंढ लिया और क्रैकर बिस्किट्स उसको मिले, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 days के भीतर, 2 days में हमने पहली बार ये मील लिया, हमने ये खाना खाया, 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, ये खाना हमने पहली बार इस तरह खाया, राइट। तो यहां तक हम अपनी स्टोरी को रखते हैं। अब आइलैंड्स पर पहुंचते हैं या नहीं, आइलैंड्स पर पहुंचने के बाद क्या होता है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये स्टोरी आगे की हम आगे के पार्ट में चलेंगे। पहले आप टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट डाउन दिस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। Now we will meet in the part 6. Okay, have a nice day.